दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव नारायणपुर की रातें हमेशा शांत और सुकून भरी होती थी, लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। बूढ़ी सुमित्रा देवी, जिनके बेटे अविनाश और बहू मधु कुछ साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारे गए थे, अपने पोते ऋषभ को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर प्रार्थना, भगवान इसे मेरे से पहले उठा लेना, लेकिन इसे अनाथ मत करना। उनकी आवाज कांप रही थी। ऋषभ की मासूम आंखें बुझी हुई थी, जैसे उसे अपनी नियत का एहसास हो। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। रात के इस पहर कौन हो सकता है? सुमित्रा देवी की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक भयानक काला साया खड़ा था। लंबा, बिना आंखों के चेहरे, मुंह से टपकता हुआ गाढ़ा काला तरल, खबीस। वह चीख भी नहीं पाई कि वो साया उनके ऊपर झपटा। वृषभ घबरा कर रोने लगा, लेकिन उसकी चीखें हवा में घुलकर गुम हो गई। अगले ही पल पूरा घर चीखों और दर्दनाक चित्कारों से भर गया। सुबह होते ही गांव वालों ने सुमित्रा देवी के घर का दरवाजा टूटा पाया। अंदर का नजारा इतना भयानक था कि कुछ लोगों की वही घिनगी बन गई। सुमित्रा देवी की लाश छत से लटकी थी, उनकी आंखें बाहर निकली हुई, जैसे उन्हें कुछ बहुत डरावना देखा हो। ऋषभ कहीं नहीं था। उनकी चारपाई पर खून के छींटे थे और दीवार पर नाखूनों से खरोच कर लिखा गया था, सरकट्टा खाबिस आ गया है। गांव में दहशत फैल गई। यह नाम पहली बार नहीं सुना गया था। सरकट्टा खाबिस यानी वो रूप जो सिर्फ सिर के बिना दिखाई देती थी और जिसके आगे आने के बाद पूरा गांव तबाह में बदल जाता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिछली बार जब यह नाम गांव में फैला था, तब अविनाश और मधु की मौत हुई थी। क्या यह महज इत्तेफाक था या इस खाबिस का कोई पुराना हिसाब बाकी था? गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान पंडित रघुनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, सरकट्टा खाबिस सिर्फ वहां आता है जहां कोई गहरी गलती छुपी हुई हो। नारायणपुर की आतिथ्य बहुत गहरा है और यह खबीस किसी चीज की तलाश में आया है। लेकिन यह गलती क्या थी और सुमित्रा देवी की मौत का इससे क्या लेना देना था? रात के अंधेरे में शांति देवी अपनी सुनी आंखों से झोपड़ी की टूटी खिड़की को ताक रही थी। उनका बेटा वृषभ पिछले 24 घंटे से लापता था। गांव के लोग उसे ढूंढने गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। एक माँ के लिए अपने जिगर के टुकड़े का इस तरह गायब हो जाना किसी मौत से कम नहीं होता। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और हाथ में बस एक छोटी सी लाल टिक्की वाली टोपी थी। ऋषभ की आखिरी निशानी, भगवान, अगर मेरा बेटा नहीं लौटा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी, उन्होंने कांपती आवाज से कहा। तभी अचानक बाहर से कुछ कदमों की आहट आई। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। शांति देवी की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने वृषभ खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई थी जो हवा में झूल रही थी। सरकट्टा खबीस, उसका सिर कटा हुआ था, लेकिन उसकी कटी गर्दन से धुएं जैसी कोई चीज निकल रही थी जो ऋषभ से जकड़ रही थी। अचानक वृषभ की आंखें सफेद हो गई, उसके होठ हिले और उसकी आवाज में दो अलग अलग लोगों की गूंज सुनाई दी। अब और कोई नहीं बचेगा, नारायणपुर का अंत शुरू हो चुका है। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। शांति देवी की लाश उनके घर के आंगन में मिली। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे और उनकी उंगलियों से खून टपक रहा था, जैसे उन्हें मौत से पहले बहुत संघर्ष किया हो। उनके नाखून से जमीन पर जो आखिरी शब्द लिखे गए थे वह थे, ऋषभ अब ऋषभ नहीं रहा। यह शब्द सुनते ही पूरे गांव में मातम पसर गया।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक माँ अपने बच्चे को आखिरी बार इस हालत में देखेगी। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने लाश को देखा और फिर बोले, ऋषभ अब इस दुनिया का नहीं है। उसकी आत्मा को किसी शक्तिशाली खबीस ने जकड़ लिया है। लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे कोई पुराना पाप छुपा है। तभी अचानक किसी ने चौपाल के बीचों बीच एक चीख सुनी। सबने पीछे मुड़कर देखा। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी पंडित दयाराम थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों के देखने लायक नहीं था। दयाराम कांपती आवाज में बोला, यह सब उसी पाप की सजा है जो हमने आज से 50 साल पहले किया था। लेकिन अब वो पाप हमें खा जाएगा। नारायणपुर में जो होने वाला है उसे रोकना किसी के बस में नहीं। गांव वालों के चेहरे पर डर के साए थे। लेकिन 50 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? कौन सा पाप आज भी इस गांव को सता रहा था? और सबसे बड़ी बात, क्या वृषभ सच में जिंदा था या सरकट्टा खबीस ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया था? गांव के बुजुर्ग पंडित दयाराम कांपती आवाज में बोले, यह सब 50 साल पुराने एक गुनाह का नतीजा है। नारायणपुर ने एक निर्दोष आत्मा का खून किया था और अब वह आत्मा बदला लेने आई है। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। 50 साल पहले नारायणपुर के कुछ जमींदारों ने लालच में आकर एक साधु को जिंदा जला दिया था। वह साधु कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक सिद्ध योगी था जिसे दुनिया सरकट्टा बाबा के नाम से जानती थी। उन्होंने मरने से पहले श्राप दिया था कि नारायणपुर कभी चैन से नहीं रहेगा। उनके सिर को जुड़ाकर जंगल में फेंक दिया गया था और उनका शरीर गांव में जला दिया गया था। अब समझ आया कि सरकट्टा खबीस क्या है। पंडित रघुनाथ बोले, वह साधु की वही रूप है जो बदला लेने लौटी है। लेकिन अब वह सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरी नारायणपुर को भस्म करने आई है। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, गांव में बीचों बीच जमीन फूटने लगी और उससे एक विकराल आकृति निकली। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन सिर नहीं था। वह हवा में तैर रही थी और उसके आसपास आग के लपटे उठ रहे थे। नारायणपुर वालों, तुमने जो किया था अब उसकी सजा मिलेगी। उसकी गूंजती हुई आवाज ने पूरे गांव को दहला दिया। शांति देवी की आत्मा जो अब तक भटक रही थी अचानक प्रकट हुई। उन्होंने अपने बेटे ऋषभ की ओर देखा जो अब सरकट्टा खबीस के कब्जे में था। बेटा, अगर तुझे मेरी ममता की कसम है तो इस खबीस को छोड़ दे। मैं तुझे प्यार करती हूँ। अगर तुझे जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चल। ऋषभ की आंखों से आंसू टपकने लगे। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों का सफेद रंग गायब होने लगा। लेकिन तभी सरकट्टा खबीस ने गुस्से में आकर ऋषभ पर काले धुएं से हमला किया। यह बच्चा अब मेरा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी शांति देवी की आत्मा आगे बढ़ी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। एक चमकदार रोशनी फैली और सरकट्टा खबीस की चीखों से आसमान गूंज उठा। अचानक तेज रोशनी हुई और सरकट्टा खबीस की आकृति धुआं बनकर उड़ने लगी। वह दर्द से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, यह मेरा बदला था। पंडित रघुनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्ष महादेव। मंत्रों की शक्ति से खबीस की आत्मा धुएं में बदलने लगी और धीरे धीरे जल गई। वृषभ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग दौड़े और जैसे ही वृषभ को उठाया गया उसकी सांसें वापस आने लगी। उसकी माँ की आत्मा भी गायब हो चुकी थी। शांति देवी ने आखिरी बलिदान देकर अपने बेटे को बचा लिया था। पंडित रघुनाथ गांव वालों की तरफ देखकर बोले, यह सब हमारे पूर्वजों की गलती की सजा थी। लालच, पाप और निर्दोष आत्माओं का अपमान हमें कभी चैन से नहीं रहने देता। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से वे किसी को भी अन्याय का शिकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया जहां हर साल सरकट्टा बाबा के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। नारायणपुर फिर से बस गया, लेकिन वह डरावनी रातें लोगों की यादों में हमेशा के लिए छप गई।
मूल संदेश, कभी भी निर्दोष पर अत्याचार मत करो, क्योंकि समय आने पर हर पाप का हिसाब होता है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।